भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन वहां पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मंदिरों या गिरजाघरों में बनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन यह सतोगुणी में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाएं, भगवान को नमस्कार करें और फूल तथा प्रसाद चढ़ाएं। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर ही की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाएं। इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करें और भगवान को नमस्कार करें। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। कभी कभी स्वर्ग लोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं, और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यस्त कर देते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना चाहिए। ये तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की ही शारीरिक तपस्या है। यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम ही वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करें या प्रणाम करना सीखें। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करें और आचरण में सरल बनना सीखें। वह कोई ऐसा कार्य ना करें जो शास्त्र सम्मत ना हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाएं। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं हैं, तो उनके मन को क्षुब्ध करने वाला सत्य ना बोले। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप व्यर्थ की वार्ता नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों को प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती है तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, इन ये मन की तपस्याएं हैं।
मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति के से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को श्री कृष्ण भावना भावित से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना चाहिए, श्री कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है। यथा पुराण तथा महाभारत, कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण हित के विषय में सोचना चाहिए। मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर के प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है न शाश्वत। कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों तथा उनसे सत्कार सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने से ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है।